फिर बड़ा या कृष्ण? ये हमें 4-5 लाइनों में इसका उत्तर दीजिएगा, फिर हम इनसे सवाल करेंगे। और तथ्य प्रमाणों के साथ बात करना। जो कृष्ण जी हैं वो विष्णु जी के अवतार हैं, जो कि त्रिलोकीनाथ हैं। 3 लोक तक ही वो सीमित है। जो कबीर जी हैं वो असंख्य ब्रह्मांड के मालिक हैं। उनके अंतर्गत सर्व ब्रह्मांड एवं ये तीनों लोक भी आते हैं। सबसे पहला तथ्य हमारा ये है, जिसका प्रमाण वेदों के अंदर भी मिलता है कि वह परमात्मा, गीता जी 15 अध्याय श्लोक नंबर 17 के अंदर मिलता है, 16 के अंदर मिलता है कि वह परमात्मा इन सभी लोकों के अंदर प्रवेश करके सबका धारण और पोषण करता है। जो कृष्ण जी हैं वो हमारे कर्म दंडों का नाश नहीं कर सकते। जैसे कि आम जन श्रद्धालु जितने भी हैं, वो ये सब जितने भी गुरु हैं वो सब ये बात कहते हैं कि भाई किस्मत का तो भोग भोगना ही पड़ेगा। तो लेकिन वेदों के अंदर हमें ये महिमा सुनने को मिलती है कि वो परमात्मा रोगी किसी की मृत्यु भी हो जाए तो उसको भी 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकता है। लेकिन ये बातें कृष्ण जी के ऊपर सेट नहीं होती हैं। वो एक सीमित है, वो देव जरूर है, लेकिन वो 3 लोक के ही देवता हैं, प्रधान हैं। कबीर जी जो है पूर्ण परमात्मा है, वो हमारे सभी कर्म दंडों का नाश कर सकते हैं। 3 ताप का जो कष्ट है उसको भी श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, विष्णु जी के जो अवतार है वो नहीं काट सकते, जो कि कबीर जी हमारे सर्व प्रकार के दुखों का नाश कर सकते हैं। देखो जी, सारी दुनिया जानती है कि श्री कृष्ण जी देवकी जी के गर्भ से पैदा हुए, और जब उनकी मृत्यु हुई तो एक बालिया नाम का जिमर था, उन्होंने उनके पैर में तीर मारा और उनकी मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले ये परमात्मा के लक्षण नहीं होते कि वो गर्भ से जन्म ले और उसकी मृत्यु हो जाए। परमात्मा शाह शरीर आते हैं और शाह शरीर चले जाते हैं। दूसरा, जब वो राम रूप में आए थे, विष्णु जी के अवतार राम रूप में आए थे, तो बाली को उन्होंने मारा था और वही बदला उन्होंने कृष्ण रूप में तीर खा के दिया। दूसरा कि अपने भाग्य में लिखा हुआ ये खुद भी नहीं टाल सकते, वो भी उनको भोगना पड़ा। तो इस चीज से भी पता चलता है कि वो परमात्मा नहीं थे। दूसरा, एक महाभारत का युद्ध हुआ, कृष्ण जी इतने समर्थ थे, इतने शक्तिशाली थे, तो क्यों इतने लोगों को मरवाया? अपने ज्ञान से, अपनी शक्ति से उस महाभारत के युद्ध को टाल भी तो सकते थे। जैसे लोग कहते भैया तो धर्म युद्ध है, किस बात का धर्म युद्ध था मुझे ये बताया जाए। 2 भाइयों की, 2 परिवारों की जमीन पर लड़ाई हो रही थी। जमीन की लड़ाई को धर्म युद्ध बताकर लोग हमें भ्रमित करते हैं कि कृष्ण जी ने करवाना जरूरी था। जैसे कहते हैं कि अर्जुन ये कहता था और अर्जुन अगर भाग जाता तो वो कायर हो जाता, क्षत्रिय का धर्म नहीं है। ऐसे तो कृष्ण जी भी रण छोड़ के लाते हैं। अरे भाग जाता तो अच्छी बात थी, नहीं मरवाता लोगों को, आदमी शांति से रह तो लेते, इतने आदमी मरवा दिए। ये भी एक प्रमाण है कि कृष्ण जी समर्थ नहीं थे, वो होनी को नहीं टाल सकते। अब आपको बताते हैं कबीर जी की बातें। कबीर साहब जी, आप कबीर सागर में प्रमाण देख सकते हैं। कबीर साहब जी शाह शरीर काशी में लहर तारा तालाब पे आए थे और एक कमल के फूल पर आकर विराजित हो गए थे। वहां से उनको एक निसंतान दंपति उठा के ले गए थे। फिर उन्होंने बचपन से ही 5 वर्ष की उम्र में ही लोगों को अपना ज्ञान सुनाना शुरू किया। वाणियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से उन्होंने लोगों का कल्याण करना शुरू किया। और जब उन्होंने 120 वर्ष तक ये लीला की और उन्होंने ये भी प्रमाण दिया कि परमात्मा शाह शरीर आते हैं और शाह शरीर ही जाते हैं, तो कबीर साहब जी ने जैसे कि शाह शरीर आए, वो कमल में फूल पर विराजित हो गए, ऐसे ही जब उन्होंने यहाँ से जाने की लीला की तो वो मगर से शाह शरीर गए। और आज भी ये प्रमाण है कि जब वो यहाँ से गए थे तो उनका शरीर नहीं मिला था, वहाँ पे फूल मिले थे। और उस समय एक वहाँ के पंडित बताते थे कि इस समय एक बहुत बड़ी लड़ाई का एक योग बना हुआ है, जो वो अपने पोथी पत्र देख के बताते थे। भविष्यवाणियां भी उस समय पे बहुत हो रखी थी, लेकिन कबीर साहब ने अपने ज्ञान से उस युद्ध को भी रोका। नहीं तो उस समय पे इतना बड़ा घमासान होना था हिंदू और मुस्लिमों का कि महाभारत से भी ज्यादा लोग मरते। लेकिन कबीर साहब ने अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षाओं से उस युद्ध को भी रोका और ये भी प्रमाण देके गए कि मैं परमात्मा हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ, शाह शरीर आता हूँ और शाह शरीर जाता हूँ। इन सारे प्रमाणों से सिद्ध होता है कि कबीर जी ही परमात्मा है और कृष्ण जी सिर्फ देवता है, वो पूर्ण परमात्मा नहीं है।